सुप्रभातम। 11 बज 3 मिनट है। श्रमिक दिवस के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। भगवान नमो नमोदब्धीश्वराय नमो नमः। ओम अग्रम वीर महाड़र्वताय मगन ऋषिंग विषाणभद्रमतूर्त नमामि। सप्तमुख्य लक्ष्मणसिंहाभ्यं नमो नमः। सर्वेषां श्रमिकाणां यथाश्रमलाघवः भवेत् तथैवं वरं देहि। समागच्छतु। अथ नर्मदापुराणं 95वां अध्याय। 5 लिंगों की यात्रा का महात्मा। राजा धर्मसेन की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के तट पर पिप्पलाद नामक एक मुनि थे। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एकचित हो तपस्या कर पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारी जो कामना हो उसे कहो। पिप्पलाद बोले, देव, आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिप्पलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहाँ अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर पिप्पलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण महेश्वर का पूजन करता है, वह उसमें यज्ञ का उत्तम फल पाता है। पिप्पलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है, भगवान शिव के धाम में जाता है। पिप्पलेश्वर तीर्थ में भक्तिपूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र तदनंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ को जाए, जहाँ एक मनोहर देवशिला है। यहाँ गर्जन और खैटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। यही उत्तम देवशिला भी है। जो मनुष्य यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्तिभाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उसके पुण्य फल का अंत नहीं है। युधिष्ठिर तदनंतर नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करें। मेघनाथ तीर्थ के समीप सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्वरूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूप प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ जो कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध, यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। वहाँ 5 शिवलिंग प्रसिद्ध है: मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, बागीश्वर, काकड़ेश्वर और लक्ष्येश्वर। जो इन 5 लिंगों का एक दिन में पूजन करता है, वो उसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मुख्य कामा भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य का पालन तथा प्रभुत दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्मशास्त्र सुनने हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना। सुनकर वे नर्मदा के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर की विधिपूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन बागीश्वर तीर्थ में गए। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके चंदन, अगर, कपूर, धूप, दीप आदि विधानों से शिवजी की पूजा करके पुनः घोड़े पर सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकड़ेश्वर में आए। काकड़ेश्वर में पूजा करके वे लक्ष्येश्वर तीर्थ में गए और वहाँ नर्मदा के जल में स्थित लक्ष्येश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाथ तीर्थ में लौट गए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। उस समय काल रूपदेव भगवान शिव ध्यान परायण राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए, त्यों ही वह घोड़ा दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, ये सब क्या है? तब उस अश्व ने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो अपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। जब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः लिंग पूजन के लिए प्रस्थान किया। उन 5 लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया, तब द्वार पर ही अन्य भगवान शिव का दर्शन हुआ।
उनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। संसार को अपने घर में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव महादेव आपकी जय ही हो। महापातों को नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग तुम मेरे परम भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाला सेवक बना लीजिए, और जो लोग एक दिन में इन 5 लिंगों का पूजन करें वे सभी आपके अनुचर हो, यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवं मुस्त कहा तथा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। युधिष्ठिर भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में लीन कर लिया। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणं 95 पंचलिंगानां यात्रा महात्म्य। राजा धर्मसेनस्य कथा च। नर्मदा तटवर्त्यस्ति पिप्पलादमुनिकुटी पितृभ्यं राजते पूर्वं कृततपश्चरेण च पार्वती संतपसासु कृतासितो समचिरं पिप्पलेश्वर पूज्यस्य संपूज्य न भवेत् सुखी। तत पुनश्च गन्तव्यो विमलेश्वर दर्शने स्नानदानादिधर्मेण लभस्व पुण्यमतुलं। ततस्ततः गन्तव्यं विश्वरूपासु संगमं विश्वरूपेश्वरस्तेजो नर्मदायां सुमीलितं। विश्वरूपा सरितायां पञ्चलिङ्गेश्वरस्थिता मेघनादेश्वरो श्रेष्ठो गुष्टेश्वरश्च सर्वथा। वागीश्वरश्च लक्ष्येषु काकडेश्वरनामतः दीयते पुण्यमदर्शनं स्नानदानादिधर्मतः। पूर्वकाले कदाचित् राजा धर्मसेन भक्तितः पञ्चलिङ्गं च सम्पूज्य दिव्यास्वेन चलचित्सु स्वर्गराजविचिन्त्य ज्ञातुमिच्छति तत्त्वतः पञ्चलिङ्गकृतपूजा ददाति मुख्यमचिरम्। ओडिया। नर्मदा तटरे पिप्पलाद मुनि पिता माता हीनवासी पार्वतीश्वर को तपवळे तोषी पिप्पलादेश्वर तोषी। विश्वरूपेश्वर तपकरी पूर्ण विश्वरूप अंग जाता विश्वरूपा नदी संगमे रूपेण मिशीण साथी नर्मदा। मेघनाधेश्वर गुष्टेश्वर तथा वागीश्वर लक्ष्येश्वर पंचतीर्थ यात्रा दिए पुण्य फल पूजिथा काकडेश्वर। हरि ओम नमो नारायणाय नमो नमः।